आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ और कंजक्शन सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ सिंपल कंजक्शन सीखी थी। आज हम कंपाउंड कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन सीखेंगे। कंपाउंड कंजक्शन को हम फारसी में कहते हैं हरूफ रब्त मुरक्कब। तो ये है, देखिए पहले है इधर अगरचे। अगरचे ये ट्रांसलिट्रेशन है, इसे हिंदी में यद्यपि भी कहते हैं, फिर भी इंग्लिश में कहेंगे आल्दो। अगला है बावजूद इनके या बावजूद अन के, इसके बावजूद। यह फारसी की कंजक्शन है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। अगला है बेशर्ते इनके, हिंदी में इसे प्रयोग करते हैं जिसमें कहते हैं इस शर्त पर। ये बिल्कुल फारसी है, बेशर्ते इनके, इस शर्त पर, ऑन द कंडीशन। अगला है मगर इनके या आन के, यानी जब तक, अनलेस। अगला है दर सूरते या बेशिकले, यानी इस हाल में, इन दी फॉर्म ऑफ। अगला है हर चेकाद्र, हर चेकाद्र यानी जितना भी, एज मच एज या एज मेनी एज। चुन के, चुन के यानी क्योंकि, बिकॉज। अगला है हमीन के या बेमहज इनके, जैसे ही, एज सुन एज। अगला है तावक्ती के या ताजमानी के, यानी जब तक, यानी बाय द टाइम। अगला है दर जिम्न, दर इन असना या दर हाली के, ये ट्रांसलिट्रेशन है, यानी इस बीच। इंग्लिश में कहेंगे इन द मीन टाइम। आइए अब इनका प्रयोग सीखते हैं। पहली कंजक्शन है अगरचे। अगरचे आंजा हाजिर बुदम अमौद्रू गुफ्त, ये ट्रांसलिट्रेशन है। इसका अनुवाद होगा यद्यपि मैं वहां उपस्थित था लेकिन उसने झूठ बोला। इंग्लिश में देखिए कहेंगे इवन दो आई वाज देयर ही लाइड। अगला देखिए बावजूद, बावजूद इनके द्रूग गुफ्तेबूद बेवकूल दादे बुदम। इसका अनुवाद होगा उसने झूठ बोला था, बावजूद इसके मैंने उसे पैसे दिए थे। इंग्लिश में कहेंगे आई हैड गिवन मनी टू हिम डिस्पाइट ही लाइट। अगला देखें किताब बेशुमामिद हम बेशर्ते के, कामिल पे खानीद। इसमें बेशर्ते ये कंजक्शन है, यहाँ पे अगरचे कंजक्शन है, यहाँ बावजूद इनके कंजक्शन है। किताब बेशुमामिद हम बेशर्ते के, कामिल पे खानीद। किताब तुम्हें दे रहा हूं इस शर्त पर कि इसे पूरा पढ़ोगे। I am giving this book to you on the condition that you read it completely. अगली कंजक्शन देखें बेशकले या दर सूरते। आब दर आफ्ताब बेशिकले बुखार एवशुदे बूद, ये ट्रांसलेशन है। यहाँ देखिए आफ्ताब हम सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं, और आफ्ताब का दूसरा सिनोनिम खुर्शीद है। तो आब और बुखार हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जिसे हम बुखार में फीवर को कहते हैं, लेकिन फारसी का ये शब्द है, इसका एक्चुअल मीनिंग स्टीम होता है, भाप होता है। आप दर आफ्ताब बेशिकले बुखार एवशुदे बूद, इसका अनुवाद होगा पानी धूप में, भाप में बदल गया था। तो आफ्ताब और खुर्शीद को हम एज ए धूप भी ट्रांसलेट करते हैं। वाटर चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इन द सन। अगली कंजक्शन देखें मगर इनके, मन नमी रवम मगर इनके शुमा हम बे आईद, ये ट्रांसलेशन है। इसका अनुवाद होगा जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट गोइंग अनलेस यू कम टू। अगली देखें हर चेकाद्र, हर चेकाद्र बेउपूल बेदही पस नमी दहद, ये ट्रांसलेशन है। इसका अनुवाद होगा उसे जितने भी पैसे दे दो वो वापस नहीं करेगा। No matter how much money you give him, he won't give it back. अगला देखें चुन के, चुन के इनकार अंजाम दादे ई जायजे दरियाफ्त में कुनी, ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद रहेगा क्योंकि तुमने काम खत्म कर लिया है इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। खत्म भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे because you have finished this job so you would receive a reward. अगली कंजक्शन देखें तावक्ती के, तावक्ती के आंजा बोदम दारा न सीधे बूद। अनुवाद रहेगा जब तक मैं वहां था दारा नहीं पहुंचा था। इंग्लिश में कहेंगे
दारा हैड नॉट अराइव बाय द टाइम आई वाज देयर। अगली देखें कंजक्शन हमीन के मादरम राधिदम शाद शुदम, ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद रहेगा जैसे ही माँ को देखा मैं खुश हो गया। इंग्लिश में कहेंगे एज सून एज आई सा मदर आई बिकम हैप्पी। अगली कंजक्शन देखें दर्जिम्न, वो दर्जिम ने सुहान रानी चुनीन गुफ्त, भाषण के दौरान उसने यह कहा। ही सेड दिस ड्यूरिंग हिज स्पीच। अभी तक हमने सिंपल कंजक्शन सीखी, कंपाउंड कंजक्शन सीखी, अब हम कोरिलेटिव कंजक्शन सीखेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शन हम कहते हैं हरूफे रब्ते जुफ्ती, ये पेयर्स में आती हैं। फारसी में रहेंगी चेचे या खा खा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं चाहे चाहे ना, यानी इंग्लिश में वेदर और। अगली है ना ना, यानी हिंदी में कहेंगे ना ये ना वो, यानी नीदर और नॉर। अगली है या, हिंदी में भी या ही कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ईदर और। अगली है ना तन्हा बल्कि, हिंदी में हम कहते हैं ना केवल लेकिन भी, नॉट ओनली बट आल्सो। अगली है हरदू, यानी दोनों या और, बोथ एंड। अगली है बाइन के या वली, जबकि फिर भी, दो येट। आइए अब इनका प्रयोग सेंटेंस में करके देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए पहली कंजक्शन यूज करते हैं चेचे या खा खा, आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए खा खा, तो सेंटेंस है हीच फर्की नमी कुनद खा बे आई खा ना आई, ये ट्रांसलेशन है। हिंदी में कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम आओ या ना आओ, तो यह देखिए चाहे और चाहे ना आओ। तो इंग्लिश में कहेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू कम और नॉट। अगली कंजक्शन देखें ना ना, पेयर में हम प्रयोग कर रहे हैं। सेंटेंस है नमितवानम बेनिमिसम जीरा के ना कागजदारम न मिजाज। इसका अनुवाद रहेगा मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास ना कागज है ना पेंसिल। देखिए यहाँ पे ना का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ना का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट राइट बिकॉज नीदर डू आई हैव पेपर नॉर पेंसिल। अगला देखें कंजक्शन या का प्रयोग किया गया है, यानी इधर और, या बेनशीन या बुरो, या बेनशीन या बुरो। आप किसी को कहते हैं या बैठो या चले जाओ, इधर सिट और गो। आइए अगली कंजक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे ना तन्हा बल्कि, ना तन्हा उत्तम बलस्त बल्कि हम जिद्दी। तो जिद्दी हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, यानी ऑब्स्टिनेट स्टब बोलने के लिए, जो फारसी भाषा का शब्द है। और ना तन्हा भी हम प्रयोग करते हैं, ना तन्हा उत्तम बलस्त बल्कि हम जिद्दी। हिंदी में हम कहेंगे वो केवल सुस्त ही नहीं बल्कि जिद्दी भी है। इंग्लिश में कहेंगे नॉट ओनली इज ही लेजी बट स्टबबॉर्न आल्सो। तो अगली कंजक्शन देखिए हरदू और वाव का प्रयोग किया है। माँ हरदू ऊरा दूसदारी व बेऊ हुरमत में गुजारी। हिंदी में कहेंगे हम दोनों उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इंग्लिश में होगा वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अगली कंजक्शन है बाइन के खेली रंज में कशाद वली शिकायत नमी कुनत। तो बाइन के और वली यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग किया गया। हिंदी में कहेंगे वो बहुत दुख झेल रहा है फिर भी शिकायत नहीं करता। इंग्लिश में कहेंगे दो ही सफर्स मच येट ही डजंट कंप्लेन। यहाँ पे दो और येट का प्रयोग किया गया। जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उसमें आप सिंपल कंजक्शंस, कंपाउंड कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करें। अब हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जितनी भी वोकैबुलरी आपके पास है उनका प्रयोग करते हुए आप एक पैराग्राफ लिखने का अभ्यास करें।